एक मिनट, देखिए सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग चैप्टर 1 का इसका दूसरा टॉपिक, कल के बाद का जो था आज का दूसरा टॉपिक है। टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस रिलेटेड टू पेडियाट्रिक नर्सिंग। मतलब पेडियाट्रिक नर्सिंग प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, पेडियाट्रिक नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं किसे, ठीक है ना। तो नर्सिंग प्रोसेस समस्या की पहचान एवं जो कि यह बताता है कि नर्स ने वास्तव में क्या किया। नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पता चलता है कि नर्स ने पेशेंट के साथ वास्तव में क्या किया, ठीक है। उसी के साथ नर्सिंग प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, तो नर्सिंग प्रोसेस 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप है असेसमेंट, दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेशन, पांचवा इवैल्यूएशन। असेसमेंट का मतलब होता है पूछताछ, डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच, प्लानिंग का मतलब होता है योजना, इम्प्लीमेशन का मतलब होता है अप्लाई लागू करना, इवैल्यूएशन का मतलब होता है रिस्पांस। जब भी कोई पेशेंट आता है, जब भी कोई बच्चा आता है हॉस्पिटल में, सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, मतलब उसका जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल के बाद जो बीमारी पता चलता है उस बीमारी को कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस यानी जांच किया जाता है। जांच करने के बाद डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सबसे पहले उस बीमारी को समझेंगे, उस बीमारी का इलाज करने के प्रति एक योजना बनाएंगे कि किस तरीके से हमें उस बीमारी का इलाज करना है। योजना बनाने के बाद तब उस पेशेंट को हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या दवाई देंगे ताकि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। दवाई देने के बाद ट्रीटमेंट करने के बाद लास्ट में हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, यानी उसका परिणाम देखते हैं कि बच्चा का क्या रिस्पॉन्स आया, बच्चा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, समझे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, पहले तब लिख लीजिएगा, पहले सुन लीजिए तब लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो आता है असेसमेंट। असेसमेंट का हिंदी होता है आकलन, असेसमेंट का हिंदी होता है आकलन, ठीक है। बच्चे का असेसमेंट के दौरान कई सारे बातों को नोट करेंगे। जब कोई भी बच्चा चाहे कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले हम लोग असेसमेंट करते हैं। और असेसमेंट में क्या क्या नोट करेंगे, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, उसका पूरा बायोडाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, वो किस संस्था से है, किस संगठन का है, उसके बारे में उससे पूछेंगे। वैलिडेशन ऑफ डाटा, मतलब जिस दिन आया है पहले इलाज कराया था तो उसका वैलिडिटी बचा हुआ है कि नहीं बचा, उसको चेक करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा, उसका डॉक्यूमेंट्स यानी कागज पत्र देखेंगे कि जो चाहिए सारा चीज है कि नहीं, ये सब चीज असेसमेंट किया जाता है। सबसे मेन होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, तो पूरा क्वेश्चन का बायोडाटा आ जाता है। उसके बाद आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान यानी जांच करना। बिना किसी भी बीमारी को बिना जांच किए हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ये WHO ने कहा है, मुंह से बोलने से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी बीमारी को जांच करना डायग्नोसिस कहलाता है। और डायरेक्ट हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करने से पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे। तो किसी भी बीमारी में ट्रीटमेंट करने से पहले योजना बनाते हैं। तब उसके बाद आता है अगला पॉइंट इम्प्लीमेशन, जिसको बोलते हैं लागू करना। अब बोलिए दिखाई कहाँ नहीं दे रहा है, देखिए इम्प्लीमेशन। इम्प्लीमेशन का मतलब होता है लागू करना। ट्रीटमेंट करने से पहले योजना बनाएंगे, तब उसके बाद इम्प्लीमेशन करेंगे, यानी पेशेंट के बीमारी के प्रति ट्रीटमेंट करना इम्प्लीमेशन कहलाता है, ठीक है। इवैल्यूएशन पेशेंट का परिणाम, इवैल्यूएशन का मतलब सारा प्रोसेस हम लोग कर लिए तो लास्ट में उसका परिणाम देखेंगे कि मेरा पेशेंट कैसा है, उसे इवैल्यूएशन कहते हैं। देखिए जो अगला टॉपिक है NCHP। NCHP इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें हम लोग बच्चे के अंदर होने वाले समस्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने कई प्रोग्रामों का आयोजन किया, यानी कई सारे अलग अलग नाम से प्रोग्राम करवाए गए जिससे बच्चा स्वस्थ रहे, किसी प्रकार का समस्या ना हो। उसमें एक लाइन लिखा गया था, बच्चों में बीमारियों की रोकथाम एवं उनके हेल्थ में सुधार हेतु भारत सरकार ने समय समय पर कई नेशनल प्रोग्राम की शुरुआत
की। और इस प्रोग्राम में क्या क्या था, जैसे में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मतलब बच्चा के अंदर वृद्धि कैसा होगा उसके प्रति एक स्कीम चलाया गया था। ठीक है, उसका UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब समय समय पर बच्चे को टीका दिलवाना। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण। ठीक है, उसके बाद BFHI जिसको बोलते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंसेंटिव, मतलब जो बच्चा रहेगा वो हॉस्पिटल में अच्छा से रहे कि मतलब किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। उसके बाद है RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, देखिए अदर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम और स्कूल लंच प्रोग्राम। ये सारा प्रोग्राम ये स्टेट लेवल पे होता है, स्कूल में होता है, बच्चों के लिए होता है। और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम मतलब स्कूल में कैसे कैसे क्या क्या एक्टिविटी करना है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब पोलियो कब कब देना है। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम मतलब बच्चों को क्या क्या खाने में देना है। मिड डे मील प्रोग्राम और लंच में, यानी मिड डे मील में बच्चे को क्या मिलेगा, लंच कितना बजे लंच होता है, लंच में क्या क्या खाना है डे बाय डे। देखिए ये सब नेशनल लेवल पे होने वाला प्रोग्राम है। नेशनल लेवल मतलब राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन सा प्रोग्राम चलता है। नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन, कुष्ठ रोग के संबंधित प्रोग्राम, कुष्ठ रोग से कैसे बचे। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स से बचने के बारे में बताना है। नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, मतलब लोग अंधा हो रहा, अंधा होने से बचाने का कार्यक्रम। उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे ग्रामीण के लोगों को स्वस्थ करने का मिशन चलाया जा रहा है। जो प्रत्येक ग्रामीण के लोग जितने भी हैं सभी स्वस्थ रहे, जिसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के नाम से जाना गया है।